ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज इस वक्त हम और आप किल के रज़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिर होने की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। एक लम्हा वो भी होता था जब वारिस उलूम आला हजरत नबीर हुजूर मुफ्ती आज़म हुजूर ताजुल शरिया की जलवागरी होती थी और बिरादरम जनाब कारी गुलाम मुस्तफ़ा नूरी की क़यादत और सदारत में अज़ीम शान रूह परवर इजलास हाजिर होता था। हम भी होते थे, आप सब भी होते थे, मगर आज वो दोनों बज़ाहिर दुनिया में मौजूद नहीं है। अच्छों की यादें हमेशा बरकरार रहती हैं। हम उन्हीं यादों को संजोए हुए हमारी नजरियात तब कामिल और मजबूत होंगे कि उन्होंने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। रब ताला उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। महफिल पाक में हाजिर होने वाले तमामी हाज़िरीन और सामईन, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहील अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए मदद कवाए ईमा मदद मागदाइम तो सुल्ताने ज़माना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शहजीला मदद बगैर दावी बलाउ मुस्तदा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात हस्ती व हक़्क़े सज्जदे उस्माने हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलम मीज़नम और क़ादरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। अक्ल हो और दिल सही ठिकाने पर हो तो इंसान कभी बहकी हुई बात नहीं करता। और दिल ही अगर आवारा हो जाए तो फिर ज़हन तो हर एक मोड़ पर इश्क की दास्तान बयान करने के लिए कहता है। मगर रज़ा ने हमारे दिल को इतना सुथरा कर दिया कि हम बरजस्ता बोल उठे, ऐ इश्क तेरे सदक़े, ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छुटे सस्ते। कौन सा इश्क दिया रज़ा ने। सिर्फ मुरीदीन की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रज़ा की जरूरत नहीं है, अकीदा संवारने के लिए रज़ा की जरूरत।
मुरीदों का हल्का बढ़ाने के लिए इमाम अहमद रजा को इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों का अकीदा दुरुस्त करने के लिए इमाम अहमद रजा का नाम भी लेते हैं और अमल करने का मिजाज भी रखते हैं। आज कई रूह परवर इजलास जिससे नाम दिया गया किलके रजा, किलके रजा। रजा क्या फरमाते हैं? किलके रजा है खंजरे खूंखार बर्फबार, आधा से कह दो, आधा से कह दो, खैर मनाए न शर करे। अशार जितने पढ़ना थे तो वो तो सब मुफ्ती बशीर साहब ने पढ़ लिया है ना। जिनका हक अशार सुनाने का था उनका हक भी आज मुफ्ती बशीर ने ले लिया है ना। हर एंगल से इन्होंने अपनी खिताबत के जौहर दिखाए। काजी मुंबई भी आपके सामने जलवा फिगर है। यकीनन सदरुल शरिया के जरिए भी सिलसिले की इजाजत है और इस फकीर से भी सिलसिले की इजाजत। भले ही बैअत करते हो, सदरुल शरिया ने जो शजरा दिया, आज निस्बतों से मियां हर शय मुमताज होती। मुझे हुजूर ताजुल शरिया ने इजाजत खिलाफत दी, मेरे बेटे को हुजूर ताजुल शरिया ने खिलाफत और इजाजत दी, ये कहते हुए माल तुम्हारे ही घर का, माल तुम्हारे ही घर का है। तो हमने कहा हुजूर, कभी बाप को बेटे से पहचाना जाता है, कभी बेटे को बाप से पहचाना जाता है। कल आला हजरत को मुर्शिदाने कालबी की निस्बत से पहचाना गया, आज मुर्शिदाने कालबी को इमाम अहमद रजा से पहचाना जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे कालबी ना कल कतराया है ना आज कतराता है। डंके की चोट पर हम कालबी में नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत का। ये नहीं कहते थे कि हमारे शजरे में तो आला हजरत आते ही नहीं, हमारे शजरे में तो आला हजरत आते ही नहीं। अरे मियां, सुन्नियों का शजरा जब तक मुकम्मल नहीं होता, जब तक बरेली के इमाम का नाम नहीं आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा उसको कहते हैं सिर्फ मरकज़े अहले सुन्नत से लोन लेकर अपनी खानकाहें और दरगाहें मत चलाओ। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम नहीं है जो तुम्हारी पॉपुलेशन को बढ़ाए। इमाम अहमद रजा उसको कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। किलके रजा कॉन्फ्रेंस, शेर कालबी। सीधी सी बात है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और गयासुद्दीन को कोई छेड़ देता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं, इसलिए कि रिश्तों का लाज तो रखना ही होता है। जब आप हमें याद करोगे तो जाहिर सी बात है हम किसी न किसी जरिए से आपको याद कर ही ले। यही खुलूस का एक नजरिया। आज हम इस अजीम इजलास में हाजिर हैं। कुरान पढ़ा गया, कुरान पढ़ाया गया। कुरान ने क्या सीखा और क्या सिखलाया हमें?
कुरान ने हमें दुनिया की रियाकारी की तरफ नहीं भेजा, कुरान ने हमें मुस्तफा की वफादारी की तरफ भेजा। कुरान उसूल दे रहा है, ऐ लोगों, अगर हिदायत का रास्ता चाहते हो तो पीर परस्ती से पहले शरीयत के पाबंद बन जाओ, फिर पीर परस्ती की तरफ अपना जहन ले जाओ। इसलिए कि पीर परस्ती से पहले अकीदे की हिफाजत जरूरी है। अगर अकीदा नहीं है तो ना पीर है ना मुरीद है। सबसे पहले अकीदा शर्त है। और अकीदा शर्त कब हम समझेंगे? जब हम रजा का ये शेर समझने की सलाहियत अपने अंदर रखेंगे। सलाहियत तब होगी मियां जब इल्म होगा। सलाहियत कब होगी मुफ्ती साहब? जब इल्म के करीब होंगे। और जब बुजुर्गों की बारगाहों में, असातिज़ा की बारगाहों में बैठकर ज़ानुए अदब तय किया जाएगा, जब इल्म आएगा। हाथ चुमवाने से इल्म नहीं आता है। असातिज़ा की बारगाहों में ज़ानुए अदब तय करने से इल्म आता है। और जब इल्म होता है तो मालूम होता है कि हकीकत किसको कहते हैं, मार्फत किसको कहते हैं, शरीयत किसको कहते हैं और तरीक़त किसको कहते हैं। और तरीक़त के लिए जरूरत किस किस चीज की होती है? सिर्फ पीर साहब ने जुमले पढ़ा दिए और मुरीद ने पढ़ लिए, इसका नाम तरीक़त नहीं है। तौबा करता है मुरीद पीर के हाथ पर, मगर पीर के अंदर ये सलाहियत होना चाहिए कि किन किन चीजों से तौबा कराई जाए। उसके तमाम सारे पिछले मामलात से उसे रुजू कराया जाए, तौबा कराई जाए, कलमा पढ़ाया जाए, आगे एतमाद कुल की के साथ वो एतमाद दिलाए और यकीन कराए कि आगे से ऐसा कोई अमल ना करूं। और फिर वो उसी पर अमल पैरा रहे, नमाज की पाबंदी करे। जब खुद ही नमाज की पाबंदी नहीं है तो मुरीद क्या नमाज की पाबंदी करे? दाढ़ी रंगाने वाले या पोतवाने वाले को फासिक नहीं कहा जाता है, जानबूझकर नमाजों की पाबंदियों को छोड़ने वाले को भी फासिक कहते हैं। आज हम इस खाने खुदा में हाजिर हैं। उलमाए अहले सुन्नत की जमात तशरीफ फरमाए, नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है। हम पर भी, आप पर भी, इन पर भी, उन पर भी। ऐसा नहीं है कि हम खानदाने नबी से ताल्लुक रखते हैं, अली की औलाद है, हुसैन की औलाद है, तो हम इस पर अंगड़ाई ले ले कि हमारे नाना ने ही तो लाकर नमाज दी है, हम पढ़े चाहे न पढ़े। तो ये अकीदा नहीं है हमारा। हमारा अकीदा ये है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। नमाज हम पर भी फर्ज है और आप पर भी फर्ज है। रोजा हम पर भी फर्ज है और आप पर भी फर्ज है। हज हम पर भी फर्ज है, आप पर भी फर्ज है। मालिक निसाब है हम पर भी ज़कात फर्ज है, आप पर भी फर्ज है। फर्क सिर्फ ज़कात में इतना है कि आप अगर मालिक निसाब नहीं है और अगर परेशान है तो ज़कात का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम भले ही कितने परेशान क्यों ना हो, रसूल की आल होने की वजह से हम ज़कात और फितरे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कब हमारे समझ में आएगा? ये तब आएगा जब हमारे पास इल्म हो। इल्म 5 स्टार होटलों में नहीं सिखाया जाता। बुजुर्गों ने फूस की झोपड़ियां बनाकर वहां तलबा को बैठाकर इल्म दीन मुस्तफा सिखाया। जमाने में कोई सदरुल अफाजिल बना, कोई सदरुल शरिया बना, कोई हाफिज मिल्लत बना, कोई मुजाहिद मिल्लत बना, कोई बुरहान मिल्लत। जिनके इल्म के नगमे आज पूरी दुनिया सुना रही है। अपने भी उनके इल्म के कायल हैं और बेगाने भी उनके इल्म के कायल हैं। आज फैशन के इस माहौल में
जब हमारे मुफ्ती बशीर साहब फरमा रहे कि हम मोबाइल चलाना नहीं जानते, ये इनका सीधापन है। मगर आज तो माँ के पेट से पैदा होता ही बच्चा मोबाइल सीखा हुआ आता है ना, सीखा हुआ आता, आते ही मोबाइल से वो उसका रोना बंद होता। कल माओ की लोरियों से बच्चे रोना भूल जाते थे, मगर आज ना लोरी सुनाने वाली माँ है ना वो वैसे सोचने वाले बच्चे हैं। बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल थमा दिया जाता है। कहूंगा बच्चों को मोबाइल मत थमाओ, उनके हाथ में कुरान पाक का पारा दो, तालीम कुरान से उन्हें करीब करो। जब आपके बच्चे तालीम कुरान से करीब होंगे, हाफिज़ कुरान होंगे, उनके अंदर जब सलाहियत पाई जाएगी तो बाप को ठोकर मार के घर से नहीं निकालेंगे, बल्कि बाप की छत्र छाया में रहकर अपनी जिंदगी को आबाद करने की कोशिश करेंगे। कुरान वो है। 4 हुफ़ाज़ किराम, 5 हुफ़ाज़ किराम आज जामिया से फारिग हुए। इनके मरातिब और इनकी बुलंदियां कितनी बुलंद है। ये तो जन्नत के हकदार हो ही गए हैं। साथ में वालिदैन को भी जन्नत का हकदार बना, उनको भी जन्नत का हकदार बना दिया। जिनके इंतजाम और इंतजाम करने में जिन लोगों ने इनकी मदद की है, उनको भी जन्नत का हकदार बना दिया। मैं कहूंगा क्यों नहीं इतने नफे का सौदा तुम भी करते हो। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को IAS बनाओ, PCS बनाओ, मगर उससे पहले मेरे भाइयों अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, ताकि जन्नत के सर्टिफिकेट के हकदार बने। दुनियावी की तालीम मेरा बेटा भी हासिल कर रहा है, मगर सबसे पहले होशियारी और चालाकी के साथ मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, ताकि जन्नत का हकदार बने। अब हाफिज़ कुरान बनने के बाद कुरान ने क्या सिखाया है? अब इल्म दीन मुस्तफा के करीब हो जाओ, हदीस रसूल सीख लो, ताकि कुरान जो बता रहा है उसे हदीस रसूल की शक्ल में सलाहियत समझने की तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। हम कॉन्वेंट पर भरोसा नहीं करते हैं, हम मदरसों में पतली दाल और वो बिखरे हुए चावलों को देखकर अपने बच्चों को इल्म के करीब करने का मिजाज रखते हैं। जब बच्चे दरसगाहों में रहेंगे तो खानकाहें बदहालियों का शिकार नहीं होंगी, बुलंदियों की तरफ जाने का शिकार होंगी। खानकाहों की चमक कुमकुमों से नहीं होती है, खानकाहों की चमक बड़े कीमती झूमरों से नहीं होती है। जब खानकाहों में इल्म होता है, जब खानकाहें बुलंदियों की तरफ जाती हुई नजर। आज बरेली शरीफ झूमर से नहीं पहचाना जा रहा है, आला हजरत के इल्म से पहचाना जा रहा है। आज बरेली किसी सुरमे और काजल से नहीं पहचाना जा रहा है, हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम के इल्म की मीरास की बुनियाद पर जाना जा रहा है। और उसी मीरास की एक झलक हमें देखने को मिली हुजूर ताजुश शरिया की शक्ल में, जिसके इल्म का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। आज खुदा का शुक्र है हम पढ़े लिखे लोग ताजुश शरिया से वाबस्ता हैं। कभी हमने उनके अंदर अना नहीं देखी। इतनी बड़ी जात होने के बावजूद कभी हमने तसल्लुल रियाकारी नहीं देखी। हमने उस मर्द कलंदर के अंदर हमेशा इंकिसारी और आजिज़ी देखी। और जो फिक्र होना चाहिए आला हजरत ने जो मीरास में दिया था, मियां आप ताजुश शरिया को सिर्फ हाथ पैर चूमने की बुनियाद पर देखते रहे हो, हमने ताजुश शरिया को उनके मीरास की बुनियाद पर देखा। जो आला हजरत ने सादात की ताज़ीम के ताल्लुक से जो सहन दिया था, उस पर सही पर्दों बनकर उस पर सही कायम होकर ताजुश शरिया ने दुनिया वालों को जमाने को पैगाम दे दिया। अगर हुजूर आला हजरत को सादात की खुशबू महसूस होती थी तो मियां हमने देखा है ताजुश शरिया को सादात की खुशबू महसूस हुआ करती थी। अदब अल्लाह। लोग सोचेंगे कि अपने लिए तारीफ के लिए ताजुश शरिया को बता रहे हैं। मियां कोई दुनिया के रियाकार का नाम नहीं है, उस मर्द कलंदर उस दुर्वेश कामिल का नाम अख्तर रजा खादरी है, जिसने इल्म की वो जौहर बिखेरे दुनिया में
क्या जमाना अपना नहीं पराया ताज शरिया का कलाम करता हुआ नजर आ रहा है। आज उसी को देखकर लोग अपनी बात कर रहे हैं कि देखना वो वक्त आएगा तो क्या होगा। वो तो हम आप मुंह दूर न थप्पड़, जब जमाना सामने होगा तो समझ में आ जाएगा कौन होगा कौन नहीं होगा। मगर मेरे भाई एक ही जहन रखो, अपने बच्चों को इल्म से करीब करो। सिर्फ मोबाइल, हजरत मोबाइल से करीब होने की कोशिश मत करो, कुरान से अपने आप को करीब करने की कोशिश करो। जब कुरान तुम्हारे सीने से लगा होगा तो जमाना तुम्हें छुप कर सलाम करता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि ये वही कुरान है जिसे देखकर फारूक आजम बोल उठे थे, जब कुरान इतना प्यारा है तो जिस रसूल पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा होगा, हबीब कितना प्यारा होगा, उसकी जात कितनी प्यारी होगी। जब उस पर नाजिल होने वाले कुरान के हुरूफ की चमक का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की चमक का आलम क्या होगा। आला हज़रत बोल उठे हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इल्म से करीब होने की जरूरत है। उलमा चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे आंध्रा के हो, चाहे कर्नाटक के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे आसाम के हो, चाहे कन्याकुमारी और कश्मीर के हो, अगर मामूलाते अहले सुन्नत की रोशनी में अहले सुन्नत वल जमाअत से ताल्लुक रखते हैं तो वो हमारे सर के ताज। वो भले सिलसिले कादरिया से दाखिल हो या सिलसिले नक्शबंदिया में हो, अगर वो मामूलाते अहले सुन्नत को मानते हैं तो हम उनकी ताज़ीम इस बुनियाद पर करते हैं क्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, उलमा मेरे नाइबीन हैं, नाइबीन रसूल का एहतराम करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन में फिक्र में अपनी बात रखिए, बड़ों की कदर करना सीखो, सुलझे हुए मसाइल को उलझाने की कोशिश मत करो। हमेशा समझकर समझने की कोशिश करो। ऐसे सलाहकार अपने करीब रखो जिनके अंदर समझाने की सलाहियत हो। कभी अच्छों के सलाहकार अंगूठा टेक नहीं होना चाहिए, जो खुद ही घुटने से अपना माथा फोड़ ले वो क्या इस्लाह करेंगे ज़माने में। फिक्र को हमें समझने की जरूरत है। गयासुद्दीन अहमद अपनी गुफ्तगू का खुद जिम्मेदार। मेरी गुफ्तगू के जो घुमा कर तेवर रहते हैं मेरे भाई, कुछ साइज ही हम ऐसा बनाते हैं किसी के भी साइज में आकर फिट हो जाता है। आखिर बताइए मेरी गलती क्या है? जब आप फिट हो रहा है तो फिर क्यों नहीं सन्नाटे में रात की तन्हाई में खाने खुदा में आकर क्यों नहीं सच्चे दिल से तौबा कर लेते हो और ये क्यों नहीं कह देते हो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, फिर रास्ते में है जा बजा। शुक्रिया अदा करो गयासुद्दीन का कि तुम्हारी आंख को खोल देता है। ताज शरीया ने फरमाया है तुम इसी काम पर लगे रहो। और लोगों की जो गफलत में पर्दे पड़े हुए हैं उन पर्दों को हमेशा उठाते रहो, है ना। हमारे मुफ्ती बशीर साहब कबला फरमा रहे थे बहुत ऑपरेशन किए, है ना, इतने ऑपरेशन कर दिए, दूसरे मरीज दूसरा मर्ज बढ़ गया, अब आजकल उनके ऑपरेशन चल रहे हैं, है ना। फिर कोई और नया मर्ज आएगा उस पर रिसर्च करके बरेली से हम लोग उसका ऑपरेशन करेंगे। रिसर्च सेंटर बरेली में आला हजरत की दरगाह है, सुन्नियों का रिसर्च सेंटर, अकीदे का रिसर्च सेंटर बरेली में है। जो अकीदत से जानता है उसको वहां से क्वालिफाइड होने की डिग्री मिल जाती है, फिर वो आकर ऑपरेशन करता है। घुटना फोड़ डॉक्टरों से ऑपरेशन कराओ तो अकीदा किसको कहते हैं, अकीदत किसको कहते हैं इसका मसल ही नहीं समझ। अकीदा क्या है, अकीदत क्या है? अकीदत में अकीदा बेच डाला,
अरे मेरे भाई, ऐसी अकीदत, अंधी अकीदत मत रखो कि अकीदा ही चला जाए, और अकीदा चला गया तो फिर मुफ्ती महमूद अख्तर से लाख कोशिशें करा डालो, ये फतवा नहीं मिलेगा कि अगर ईमान से बाहर हो गए तो बच्चों तौबा भी करना होगी, तजदीद ईमान भी करना होगा, और फिर तजदीद निकाह भी करना। इसलिए सोच समझ कर। हजरत मोबाइल को आजकल आप लोगों ने अपना गुरु बना लिया, उस्ताद है ना। हजरत फेसबुक से करीब रहते हैं, है ना। गूगल आपा मिल ही जाती है ना, और ले दे के मामला चल ही जाती है। मेरे भाई, कब तक इस मेकअप की दुनिया में रहकर अपने चेहरों को बनाते रहोगे? खुदारा अब तो असल चेहरे को जमाने के सामने पेश करो। जमाना ऐसा पुरफतन आ गया है, कब तक भेष बदल बदल कर रहबरों की शक्ल में रहजन टहलते रहेंगे? आला हजरत ने उन्हीं रहबरों और रहजनों के ताल्लुक से, वो रहजन जो रहबर का लबादा ओढ़कर घूम रहे हैं, उन्हीं के ताल्लुक से आला हजरत ने फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखो। फिर बहुत से लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, पहुंचाएंगे भी। तो मैंने मेरे भाई किसी का नाम लेकर कुछ नहीं किया। अगर कोई अपने ऊपर फिट कर रहा है तो अपनी इस्लाह करा। नाम लेकर गयासुद्दीन को टारगेट करोगे तो दो दो हाथ कहीं भी मैदान में हो जाए। गयासुद्दीन अपनों से भी निपटना जानता है और परायों से भी निपटना जानता है। इसलिए कि हमने आला हजरत का शेर खूब अच्छे से पढ़ा है कि क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी की जो सग है नहीं नारे जाते, हजर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे शजरे में अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म का नाम है, हमारे शजरे में अल्हम्दुलिल्लाह शाह जमालुल औलिया का नाम है, हमारे शजरे में हजरत सरकार सैयदना मीर अबुल्लाह अकबराबादी नक्शबंदी ईरानी की निस्बतें हैं। हम उस निस्बतों पर फख्र करते हैं कि हम कादरी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, हम सौरवती भी हैं, हम अबुल्लाई भी हैं, हम सिलसिले मदार की भी निस्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहते कि हम तो इस सिलसिले से कोई वास्ता नहीं। खुदा का शुक्र है नक्शबंदी निस्बत भी हमारे घर में, अबुल्लाई निस्बत भी हमारे घर में। हम ढोल बजाने वाले मदारी नहीं है, हम कुतुबुल मदार के फैजान पाने वाले कुतुबुल मदार के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को सिलसिले मदारिया की भी इजाजत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी और खैरात खाने से नहीं है, कालपी के मैखाने से। साहिबुल बरकात के जरिए शाह फजलुल्लाह ने इमाम अहमद रजा तक वो निस्बत पहुंचाई। हम इमाम अहमद रजा को अपने घर का चिराग मानते हैं। निस्बतें अपनी जगह पर है, फैजान अपनी जगह पर है। घर में चिराग रोशन कभी बेटे से होता है, कभी पोते से होता है, कभी नस्ल से घर रोशन होता है। कल पूरी दुनिया में कालपी का फैजान था, आज उसी फैजान के फैजान से आज पूरी दुनिया में फैजान अब्र करम बनकर बरस रहा है। और हर चार से ये आवाज आ रही है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। अब इस शेर को सुनकर कायदे मिल्लत कहें ये तो हमारे बाप दादा का शेर है, आप क्यों खुश हो रहे हो? तो हम ये कहेंगे निस्बतें तो हमारे घर की हैं, बरकतें तो हमारे घर की हैं। भले ही आपके हाथ में बागडोर है, मगर बेटे के हाथ में बागडोर हो या पोते के हाथ में बागडोर हो, ऊपर वाले हमेशा खुश होते हैं। देखो कैसा हमारा गुलशन महक रहा है, कैसे गुलशन महक रहा है।
बरेली महक रहा है, कालपी उसकी खुशबू से मुअत्तर हो रहा है। वादी रजा की कोहे, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जब सारा इलाका ही रजा का है तो फिर तुम्हारा क्या? जब इलाका पूरे मेरे रजा का है, उसी इलाके में सदरुल शरिया, उसी इलाके में हाफिज मिल्लत है, उसी इलाके में मुजाहिद मिल्लत है, बुरहान मिल्लत है, ईदुल इस्लाम है, सदरुल अफाजिल है, उसी में ताजुल शरिया, उसी में कायदे मिल्लत मुहद्दिस कबीर, वही तो आला हजरत का इलाका है। तो अपना इलाका अलग प्रॉपर्टी बनाने का ख्वाबो ख्याल सोच दो। बरेली कल भी मरकज था, आज भी मरकज है, और कयामत की सुबह तक हमारा मरकज, हमारा मरकज, हमारा मरकज बरेली था, बरेली है, बरेली, बरेली, बरेली। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। अगलों ने तो कहा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में, जो कुछ है इस सदी में, तो तन्हा रहा, तन्हा रजा का। इल्म से अपने आप को करीब करो। दारुल उलूम नूरिया बरकातिया का खूब खूब भरपूर ताउन करो। ये मत सोचो कि नूरी साहब आज बज़ाहिर नहीं है, मगर उनके दस्तबाजू बनकर हमारी एक फैमिली और उनके बिरादरान अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को आगे चला रहे हैं। इसका भरपूर ताउन कीजिए, ताकि जैसे कल कॉन्फ्रेंस शान शौकत के साथ मुंबई में एक मिसाल और तारीखी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती थी, अगले साल इसी तरह से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो। बोलिए इंशाअल्लाह, गौर से बोला इंशाअल्लाह। हम सुन्नियों की जबान में तासीर है, टेस्ट वो लोग समझवाते फिरे डॉक्टरों के यहाँ जिनकी जबान की तासीर चली गई। खुदा का शुक्र है हम झूठ पर अपनी जिंदगी को तामीर नहीं करते हैं। हम हक बोलते हैं और हक पर ही अमल करने का अपने अंदर मिजाज है। आज ना इरफान भाई ने तो पढ़ लिया, रफीक भाई हमारे बैठे हुए करम फरमा है ना, ये भी नहीं पढ़ पाए, मैंने टाइम ले लिया माजरत के साथ। इनके शहर बज़ाहिर तो पूरा जहान मेरे मुस्तफा, मगर बज़ाहिर इनकी सिटी में आया, मगर इनके घर में भी जो कुछ है वो हमारे बाप दादा का। इसलिए कि आला हज़रत फरमाते दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी करामत के लिए, खाने फज़लुल्लाह से हिस्सा अदा के वास्ते। मेरे भाई छपने के बाद छुपाओ मत। खुदा का शुक्र है कालपी जो छापता है उसे कभी छुपाता नहीं। हमने ताजुल शरिया से मोहब्बत की है, की है, की है और करते रहे। किसी ने इश्क किया हो तो मियां जान, हमने उनसे मोहब्बत, आज उनके बेटे से मोहब्बत करते हैं। हम उनको नहीं देखते, उनके वजूद में ताजुल शरिया को देखते हैं। मुहद्दिस कबीर को नहीं देख रहे हैं, उनके जलवों में, उनके फिक्र में हम सदरुल शरिया को देख रहे हैं। मियां निस्बत से हर शय मुमताज है, निस्बत से हर शय मुमताज होती है। तुम भी अपने आप को मुमताज बनाना चाहते हो तो जिसकी निस्बत का डोरा अपने गले में पहने हो उसके बताए हुए उसूलों की पाबंदी करो। रब ताला हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वहाबिया दया बना के फिरकों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बहन बेटियों बच्चियों की शादियां सुन्नी सहीउल अकीदा बरेलवी के यहाँ करने कराने की तौफीक अता फरमाए। रब ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमें हासिदीन की हसद शरीरों की शर से मौला महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।